इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के चुनावी सभा में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां गुरुवार को सिकंदरपुर के गांधी इंटर कॉलेज के मैदान पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सभा को आज लोग समाप्त पार्टी कह रहे हैं। 2014 में ही साइकिल की चेन उधर गई थी, जो 2017-2022 में भी नहीं चढ़ सकी और 2024 में भी नहीं चढ़ेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस को अब लुप्त पार्टी लोग मान लिए हैं। जिस तरह से डायनासोर समाप्त हो गए, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी समाप्त हो गई है। 2014 से पहले वाजपेयी जी की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था एक 11वें पायदान पर थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार रही, लेकिन इन 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से भी नीचे चली गई थी। लेकिन 2014 से 2024 तक की 10 वर्षों की मोदी सरकार ने 56 इंच का सीना चौड़ा कर भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पर लाने की सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में होगी। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जहाँ मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे समर्थन के लिए आज जनता के बीच हम लोगों के देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे और पूरे लोकसभा क्षेत्र से हर तरफ से बहुत सारे लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपने नेता को सुनने आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि अब की पार 400 के पार, तो यहाँ की जनता ने जुट करके अपार जन समर्थन देने का उनको वादा किया है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है और संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे इसमें? संविधान नहीं, उन लोगों की कुर्सी खतरे में है। कुर्सी जनता ने खींच लिया है, संविधान सुरक्षित है। और जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो देश की पार्लियामेंट में सर नवा करके उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया था। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता संविधान को गीता और रामायण और वेद पुराण के तरह से पवित्र मानते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। लगातार आप क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान कई जगहों से कुछ वीडियो भी वहाँ से आ रही है विरोध का, सड़क नाली खड़ेंगे का, इसे क्या कहेंगे इसे लेकर? ये कुछ विरोधी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे टाइप लोग हैं, जहाँ पर के घुस करके और कुछ उत्पात मचाते हैं। और उत्पात की उनकी दवा तो हम लोगों की योगी जी की सरकार ने कर दिया है, लेकिन कुछ उत्पाती बच गए हैं, उनकी भी दवा हो जाएगी ठीक से। और हमको 14 में भी सलेमपुर लोकसभा में अपार जन समर्थन मिला था। 19 के गठबंधन के बाद भी भारी मतों से जनता ने मुझको जिताने का काम किया और 24 में भी जनता मुझको आशीर्वाद दे रही है। इस बार अगर जनता के आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, फिर से आप सांसद बने, तो क्या बदलाव दिखेगा इस बार? कुछ बड़े काम 10 साल में जो बदलाव हुए हैं, 15 साल जो ये तीसरा कार्यकाल होगा मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में, जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया। पूरी तरह से आपको परिवर्तन जो 10 साल में दिखाई दे रहा है, वो परिवर्तन और तेज गति से होगा। विकास के काम और भी तेजी के साथ होंगे, जनता के बीच होंगे। जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जहर देकर मार दिया गया है, क्या उनके मौत से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यूपी चुनाव में? वो जांच का विषय है, जांच हो रहा है, जो सही होगा वो आ जाएगा। जो अपराधी था और जिस तरह से कानून के शिकंजे में जेल में था, जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जांच में सब सामने आ जाएगा। क्या उनके मौत से बीजेपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।